Hello, this is Rudrapal and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about heterotrophic mode of nutrition. Okay, so already we have discussed about autotrophic mode of nutrition in last class. As you know, autotrophs are called producer because they produce their own food. But heterotrophs, they are called consumer because they cannot produce or synthesize their own food. They depends other for their food. So now we'll study how heterotrophic mode of nutrition again classified into three types. One is saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, holozoic mode of nutrition. These three division are coming under heterotrophic mode of nutrition. तो चलिए अभी पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या है। ठीक है, सो पहले ये जानते हैं कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, राइट। सो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डिराइव करते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और यू कैन से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तुमको पता है जो भी चीज़ सड़ जाते हैं ना उसको कौन क्लीन करता है? डेफिनेटली कोई ना कोई स्कैवेंजर करता है और कोई ना कोई सैप्रोट्रॉप्स ही करते हैं, क्योंकि जो चीज़ डेड हो जाते हैं उनका बॉडी में क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। सो उनको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके हमारे अर्थ का और एनवायरनमेंट को रिलीज कर देते हैं। उनका काम ये है। दैट मीन्स सैप्रोट्रॉप्स derive food from dead and decaying organic matter, right? उनका और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। ये क्या है? हम देखेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग का केस क्या है, हमारा इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स फूड को खा लेते हैं। मान लो कोई फ्रूट खा लियो, राइस खा लियो, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो पहले जाता है स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर क्या होता है ना, डाइजेशन होता है। स्मॉल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके सिंपल सब्सटेंस पर कन्वर्ट हो जाता है, वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। बट इन केस ऑफ सैप्रोट्रॉप्स एक्चुअली उनका जो डाइजेशन बॉडी में नहीं हो रहा है, उनका आउटसाइड में हो रहा है। कैसे देखो, सपोज दिस इज ए फूड सब्सटेंस, फूड पार्टिकल। मान लो यहाँ पे एक सैप्रोट्रॉप है, सैप्रोट्रॉप, ये क्या करेगा, ये सपोज दिस इज ए सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप मीन्स फंगस, एग्जाम्पल है फंगस, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब क्या है ना, सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल्स है। सो सैप्रोट्रॉप्स क्या करेगा ना, कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा ओवर द फूड सरफेस, ओवर द फूड पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी। नाउ द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होके सिंपल सब्सटेंस बन जाएगा। अभी ये सैप्रोट्रॉप क्या करेंगे, जब सिंपल सब्सटेंस ये हो जाएंगे अभी वो ऑब्जर्व कर देंगे। इसका मतलब उनको इतना टेंशन नहीं लेने का है सैप्रोट्रॉप का। वो क्या करेंगे ना, कोई भी फूड सब्सटेंस देख लिए, उनसे वो एंजाइम रिलीज कर देंगे। एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपल बना देगा और सॉल्युबल भी बना देगा, अभी वो जाके खा लेंगे। मतलब दे लाइक द रेडीमेड चीज़। वो मान लो चिकन खाना है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली का बात कर रहा हूँ कि चिकन लाओ, खाना उसको बनाओ फिर खाओ, लेकिन नहीं, दे फॉलो द शॉर्टकट। हो जाएंगे रेस्टोरेंट को, भाई चिकन दे दो, खा लेंगे, राइट। ये होता है एक्सटर्नल डाइजेशन। दैट मीन्स दे पोर एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ फूड सब्सटेंस and enzyme break down this complex into simple substance, then it absorb। मतलब सैप्रोट्रॉप्स absorb the food, ये होता है उनका। so that's why they perform external digestion। they are also called scavengers। why? because they clean or they remove the dead plants and animal from our surrounding, so they are also called scavenger। now we'll study about parasitic mode of nutrition। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनको गंदा चीज़ पसंद नहीं है, राइट। बहुत क्लीन रहते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं पैरासाइटिक में,
और पैरासाइटिक का जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट क्या करते हैं? पैरासाइट डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, मतलब जिससे वो खाना खाएंगे ना उनको इतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खाना डिराइव करेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम। सो ये होते हैं पैरासाइट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है होस्ट। होस्ट क्या है? सपोज नाउ कोरोना, ठीक है, कोरोना इज ए वायरस और यू कैन कॉल इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कोरोना, बट कोरोना इसमें पैरासाइट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना हमको मार देता है, ठीक है। ऐसा पैरासाइट ढूंढो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ लाइस और लीच, जो हमारा बॉडी से ब्लड सॉक करता है, हमको तो नहीं मारता है ना, लेकिन ब्लड लेता है अपना न्यूट्रिशन के लिए। उनके लिए हमारा बॉडी क्या हो गया? होस्ट हो गया। होस्ट मीन्स कि व्हिच प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू द पैरासाइट, ठीक है। इसका मतलब पैरासाइट डिराइव फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, right? So parasites are classified two types. One is ectoparasite, another is endoparasite. Ectoparasite क्या है? Ecto means outside, endo means inside. So the parasite which living outside the body are called ectoparasite, like leech or tick, okay, lice. These are called ectoparasite. And endoparasite are the parasite which living inside our body, just like tapeworm, roundworm, plasmodium. These are called endoparasites, right? So this is all about parasite. And one important thing is question will come, MCQ must come from this portion. You know, plant parasite. That means already we know कि plants are autotrophs. But some plants, or the most important thing is I have already told you कि green plants produce their own food, but some plants which do not have chlorophyll are looking like yellow color. Okay, this Coscata, you can search in Google. Coscata is a yellow color thread like structure. Have you seen the some yellow color like thread, or just like network like structure? They just spread over the tree because they suck the nutrition, they derive the nutrition from the living plants. They are yellow color, so they are not producer, they are heterotrophs, they are called plant parasite. The most important example is Coscata, or the common name is Omarbel. So now another type of heterotrophic mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition कौन सा ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व है? हम खुद, ह्यूमन बीइंग। हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अनदर वन इज अदर एनिमल, जैसे डॉग, कैट, अदर जो एनिमल होता है उनका भी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो सॉलिड पीस ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है। अगेन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हम तो सब खाते हैं, प्लांट खाते हैं, एनिमल खाते हैं, सो डेफिनेटली वी आर कमिंग अंडर ओमनीवोरस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है ये चीज़ पढ़ेंगे। हमको ऑलरेडी पता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। वन इज अमीबा, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और लॉट्स ऑफ एनिमल्स, दे परफॉर्म हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो यहाँ पर अभी देखेंगे क्या क्या स्टेप्स है। द फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, फूड को हम जब खाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। सो जैसे हमारा माउथ से हम खाना खाते हैं, लेकिन अमीबा क्या करता है? अमीबा का एक होता है टेम्पररी माउथ होता है,
टेम्पररी माउथ से खाता है, ठीक है। सो इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, जब खाना खाएंगे इसके बाद होगा डाइजेशन होगा। डाइजेशन हमेशा एक काटाबोलिक प्रोसेस होता है। काटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कोई चीज़ को कोई बड़ा चीज़ को हमको छोटा करना है, काट काट के छोटा करना है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस बनाएंगे। दिस इज अबाउट डाइजेशन। सो ह्यूमन बीइंग में हमारा केस में डाइजेशन कहाँ हो रहा है? डाइजेशन हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम जो भी कॉम्प्लेक्स, सपोज हम राइस खा रहे हैं, राइस हमारा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है? सिंपल शुगर को बन जाता है। जैसे हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है? अमीनो एसिड को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो डाइजेशन हमेशा एक काटाबोलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो बट इन केस ऑफ अमीबा डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल, क्योंकि अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है, एक प्रोटिस्टा एक होता है। सो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल सेल। हमारा जैसा ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं है, हमारा बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बट अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो अमीबा में जो डाइजेशन होता है उनका कोई स्टोमक नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ भी नहीं है, उनका एक है फूड वैक्यूल। सो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल इन केस ऑफ अमीबा, ठीक है। सो डाइजेशन भी मान लो खाना खा लिए, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अभी डाइजेशन होने के बाद अभी क्या होगा? डाइजेशन में जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस बनता है ना, जैसे मैं तुमको बताया अमीनो एसिड बना, ग्लूकोज बना, ठीक है, और फैट से ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना। ये जो सॉल्युबल एंड स्मॉल सब्सटेंस है ना, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमारे केस में ऑब्जर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑब्जर्प्शन विली एक स्ट्रक्चर होता है, विली ऑब्जर्व करता है। सो ये ऑब्जर्व फूड को जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल में और ब्लड में ये ऑब्जर्व फूड जाके ईच एंड एवरी सेल के पास जाएगा, ठीक है। दैट मीन लिविंग सेल ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्प्शन। असिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन ये होता है कि जो भी ऑब्जर्व फूड हुआ उसको तो हम यूटिलाइज करेंगे ना, ठीक है। जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, सॉरी प्रोटीन तो नहीं है, अमीनो एसिड डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब को हम यूटिलाइज करके माइक्रोमोलिक्यूल बनाते। माइक्रोमोलिक्यूल लाइक पॉलीसैकेराइड बनेगा, डीएनए आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। दैट मीन छोटा छोटा सब्सटेंस से हम बड़ा बड़ा सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं तुमको बताया था कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन क्या होता है? इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारा बॉडी में स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। सो ये ग्लाइकोजन कैसे बना? हम जो खाना खाए स्टार्च, वो डाइजेशन के ग्लूकोज बना। अभी क्या होगा? ये ग्लूकोज कंबाइन होके बन जाएगा ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लूकोज से जो कन्वर्सन हुआ ग्लाइकोजन को, इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन, राइट। सो लास्ट स्टेप इज इजेशन। जो भी हम खाना खाएंगे ये सब तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ तो अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट रह जाएगा, उसको हम थ्रोन आउट करना है। इजेशन मतलब एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो इजेशन का मतलब द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, यस। सो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो स्टेप है, ये स्टेप मैं अभी अमीबा का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये है फूड पार्टिकल है, अमीबा का स्ट्रक्चर देख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, जो शेप में तुम चाहोगे ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम। ये एक न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम है, ये देखो फूड पार्टिकल है। नाउ देखो अमीबा कैप्चर द फूड पार्टिकल with the help of a temporary finger-like structure called pseudopodia. This is called pseudopodia. Pseudopodia अमीबा का ये जो सरफेस से डेवलप होता है, ठीक है। सो अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ pseudopodia. ये हो गया तुम्हारा क्या? इंजेशन। दिस स्टेप इंजेशन हो गया, कैप्चरिंग ऑफ फूड विद टेम्पररी माउथ, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी माउथ, ओके।
Next step is digestion. After capturing, now digestion कहाँ पे होगा? मैं तुमको बताया था डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल कैसे बनता है ना? पहले तो यहाँ पे जब आप कैप्चरिंग हुआ, ये एक वेसिकल बन जाएगा. ये जो फूड के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेसिकल. वेसिकल के साथ लाइसोसोम जाके फ्यूज होगा. लाइसोसोम तुमको पता है, लाइसोसोम कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम. बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम है. डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है ब्रेक डाउन करना. सो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब डाइजेशन होगा. दैट मीन्स फूड वैक्यूल इन अमीबा इज कॉल्ड स्टोमक, क्योंकि उनका तो स्टोमक में कुछ नहीं है. सो डाइजेशन खत्म. ऑब्जर्प्शन क्या होगा ना? आफ्टर डाइजेशन द सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म को हमारा डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज असिमुलेशन. वही जो डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होगा उसको यूटिलाइज करके हम मैक्रोमोलेक्यूल बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड बनाएगा, प्रोटीन बनाएंगे, ये सब चीज़ बनाएंगे. स्टोर जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च तो प्लांट में ग्लाइकोजन जैसा चीज़ बनेगा. इजेशन क्या होगा? देखो यहाँ इजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट है, अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट अभी थ्रोन आउट द बॉडी, यहाँ पे बॉडी से निकल जाएगा. ठीक है. सो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो कैप्चरिंग किया फूड पार्टिकल को अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस. फागोसाइटोसिस का मतलब एनगल्फ करना. फूड पार्टिकल मान लो, देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया डेवलप हुआ. यहाँ पे फूड पार्टिकल होता तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया डेवलप होता. स्यूडोपोडिया एक टेम्परेट स्ट्रक्चर है. देखो फूड पार्टिकल यहाँ पे जब यहाँ पे एक वेसिकल बन गया, देखो स्यूडोपोडिया और नहीं है, क्योंकि वही स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल. ठीक है. अभी मैं न्यूट्रिशन अमीबा का एक समराइज दे देता. द फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है ना? अमीबा कैप्चर फूड with the help of temporary finger-like structure called pseudopodia. Then pseudopodia fuse over food particle and form food vacuole with the help of lysosome. Digestion takes place inside the food vacuole. Digestion takes place inside the food vacuole. That means complex substance break down into simple substance inside the food vacuole. Okay. Next step is the digested food dissolve or diffuse into the cytoplasm, and the undigested food or undigested food component is just thrown out of the body. This is all about nutrition in amoeba. This is very important. Okay. If you like this video, please subscribe my channel and share this video. Thank you.